हमारा देश ना बहुत भोला है और ऐसे भोले लोगों को बेवकूफ या उनके आंखों पे पट्टी बड़ी आसानी से बांधी जा सकती है। थोड़ा सा खेल खिलवाड़ कर दो, थोड़ा सा जादू दिखा दो, थोड़ा सा लुभावना आकर्षक अपने आप को दिखा दो, तो बहुत सारे भोले लोग हमारे देश में उस व्यक्ति विशेष की ओर खींचे चले जाते हैं। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हर गली मोहल्ले पे कोई ना कोई साधु बाबा मिल जाएगा, कोई ना कोई हीरो मिल जाएगा, कोई ना कोई एक्टर मिल जाएगा, कोई ना कोई आपका भगवान भी मिल जाएगा। हमारे देश में भगवान बना लेना सबसे आसान काम है। किसी को भी पकड़ो भगवान बना लो, किसी भी को भी पकड़ो उसको उसका फैन बन जाओ। पूरे दुनिया में जितने भी हमारे देश के लोग हैं सारे किसी ना किसी के फैन हैं। स्वयं का कोई फैन नहीं है, लेकिन सारे किसी ना किसी के फैन हैं। किसी को कोई अपना पिता मानता है, किसी को कोई अपना भगवान मानता है और किसी को कोई अपना दोस्त यार मानता है और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और इसी मानसिकता के कारण, हमारे देश के इस भोलेपन के कारण बहुत सारे जो बड़े ही कनिंग या बहुत ही चालाक और चतुर लोग हैं, बड़े आसानी से आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को बहुत ही आसानी से मूर्ख बना देते हैं। उनको एक ऐसी पिक्चर दिखा के, एक ऐसा दृश्य दिखा के जो आपने सोचा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, और वो दृश्य जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं वाह वाह वाह, ये तो हमारा भगवान है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी एक हमारे देश के सबसे बड़े नेता को दिया। आप जानते हैं किसको मिला होगा, सबको मालूम है किसको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अब पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो मिल गया, लेकिन उसके पीछे क्या कारण था वो किसी ने नहीं बताया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमारे देश के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ी पार्टी जो रूल कर रही है, उस पार्टी और उस नेता के रूल करते टाइम एक साल के अंदर हमारी करेंसी जो कि थी 84 पे, इंडियन नेशनल रुपी जो कि 84 थी डॉलर के कंपैरिजन में, आज वो 92 पे बैठी हुई है विद इन एक साल। इसी एक साल के अंदर तो क्या हमारी ये ग्रोथ हुई? कहा यह जाता है कि हमारा देश चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया का बन गया है, लेकिन आप जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी स्कूल की फीस भरने जाते हैं, तो क्या आपको कभी यह लगता है कि आप गरीब होते जा रहे हैं? क्या आपको सच में ये लगता है कि हाँ, मुझे तो बहुत पैसे मिल रहे हैं, जैसे देश बढ़ रहा है वैसे ही मेरी सैलरी भी बढ़ रही है, मेरी इनकम भी बढ़ रही है, मैं भी उतना ही डेवलपमेंट ग्रोथ कर रहा हूं, मैं भी 5 स्टार होटल में जाके खा पा रहा हूं, मैं भी विदेशों का दौरा कर पा रहा हूं। क्या आप कर पा रहे हैं? ये दृश्य तो दिखाया जाता है, ये न्यूज में तो आर्टिकल छप जाते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमी चौथी नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, पर क्या उसके अंदर की जो छोटे छोटे लोग हैं, जो बूंद हैं, जो आप हैं, उनके अंदर भी इतना परिवर्तन आ रहा है कि आप भी उतना ग्रोथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं देखता हूं, मैं सड़क पे खड़ा होता हूं तो मैं पाता हूं कि जहां हम 5 साल पहले थे, हम आज भी वही हैं। हमारे उसी सड़क पे गरीब बैठा हुआ है, उसी सड़क पे भीख मांगते हुए लोग बैठे हैं, उसी सड़क पे छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे भीख मांग रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे कॉपी पेन लेके, जिन्हें पढ़ना चाहिए वही कॉपी पेन वो बेच रहे हैं सिग्नल पे खड़े होके। तो क्या हमारा देश सच में प्रगति कर रहा है, या हमें सिर्फ एक दृश्य दिखाया जा रहा है? जैसे मैंने कहा, हमारा देश की जनता, हमारे लोग सच में भोले हैं, और इस भोलेपन को बहुत आसानी से कुछ चालाक लोग समझदारी से आपको यूज कर लेते हैं। अब उसी के साथ साथ मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले भी बहुत सारे लोग रो रहे थे कि हमें सरकारी नौकरी दे दो, हमें नौकरियां दे दो, हम नौकरी करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या आज आपको सरकारी नौकरियां मिल पाती हैं? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप बीटेक किए हुए हैं, आप बेरोजगार घर पे क्यों बैठे हुए? जाइए ना कोई नौकरी कीजिए, बहुत नौकरियां हैं। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं तो उनकी वैकेंसियां नहीं निकाली जाती हैं। क्यों नहीं निकाली जाती हैं? जब आरटीआई डाला जाता है तो मैं प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूं कि आरटीआई डाला जाता है और पता किया जाता है कि वैकेंसियां क्यों नहीं निकाली जाती हैं, तो सरकार की तरफ से उत्तर यह आता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। और जितने पैसे चाहिए उस सरकारी नौकरी को देने के लिए, 10,000 20,000 सरकारी नौकरियां देने के लिए, उससे 4-5-6 गुना फ्री में लोगों को इलेक्शन के टाइम पे गिफ्ट बांटे जाते हैं। गिफ्ट बांटने के लिए पैसे जरूर आ जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं आते हैं, हमारी सरकार के पास पैसे नहीं आते हैं।
अब हमारे पास ना सरकार के पास पैसे हैं, ना हमारी प्रगति हो रही है, ना हॉस्पिटल के बिल सस्ते हो रहे हैं, ना हम आसानी से स्कूल में बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, बच्चे अभी भी एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, गरीबी अभी भी बैठी हुई है सड़क पे, अभी भी वही कूड़ा कचरा फैला हुआ है, हमारे देश की इकोनॉमी इंडियन रुपी गिरती जा रही है। जब बाहर की बात करें, हमारे नाम होता है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन जो इतने साल से हो रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच एक हमारी बायलैटरल डील होनी है, बड़ी बायलैटरल डील होनी है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट नकार देता है और कहता है ये तो ऑफ द टेबल है, इसके बारे में तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं। उसके बाद उसके ऊपर वो 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा देता है, जिसके कारण हम परेशान होते हैं और हम फिर से एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं दुनिया में कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो आपको पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। एक और ट्वीट करने डोनाल्ड ट्रंप कहीं पे इंडिया के बारे में कि 25% और टैरिफ लग जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि आप मानिए चाहे मत मानिए, वो सुपर पावर है और उसके साथ ट्रेड करना हमारा मजबूरी है। अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो हमें नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, और नई मार्केट ढूंढना इतना आसान होता नहीं। उसके साथ साथ ये भी हमें कहा जाता है कि हम डिफेंस के मामले में बहुत आगे हैं, हम शक्तिशाली हो चुके हैं, देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम स्ट्रांग हैं। बिल्कुल हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, हम बदला लेते हैं, लेकिन बदला लेने की बात आनी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा, बदला लेने की बात आनी ही नहीं चाहिए, हमें पहले ही रोक देना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कहीं ना कहीं से तो गलती हो ही जाती है, लेकिन जब हम बदला ले रहे हैं तो दूसरी तीसरी कंट्री आके हम पे ये बात क्यों कहती है कि आप लड़ नहीं सकते, और हमें उसको बात मानना पड़ता है? क्यों हम अपनी ऑटोनॉमी खो देते हैं? अगर हम शक्तिशाली हैं, अगर हम आत्मनिर्भर हैं, अगर हम विश्वगुरु हैं, तो हमारे हाथ में हमारी कंट्री की डिफेंस, हमारी कंट्री का आर्मी हमारे हाथ में होना चाहिए, डिसीजंस हमारे हाथ में होने चाहिए। हम अपने डिसीजंस की ऑटोनॉमी खो देते हैं जब दूसरी कोई कंट्री आके ये कहती है कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जंग रुकवा दी, और हम बाद में कहते हैं हाँ अब हम नहीं लड़ेंगे, सीज फायर हो गया। क्यों? हम क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं? तो यहां पे बात को समझिए। हम शायद एक पिक्चर देख रहे हैं जो लोग पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे हर एक पिक्चर को, तो आप पाएंगे कि यहां कुछ चीजें हैं जो कि कनेक्टिंग द डॉट्स हो नहीं रही हैं। तो यहां पे एक बात समझ में आती है कि हमने ऑटोनॉमी भी खो दी, अपने डिसीजन मेकिंग की ऑटोनॉमी हमने खो दी। दूसरा हमारे लिए डिसीजन ले रहा है और हम उसके सामने सिर हिला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंग होनी चाहिए, नहीं, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कि जंग होगी कि नहीं होगी। दूसरा क्यों डिसाइड कर रहा है हमारे लिए और हम उसके सामने झुक क्यों जा रहे हैं? ये परेशानी है। आपको अपने शर्तों पे दूसरे को झुकवाना होगा, अपनी शर्तों पे ये कहना होगा कि अब हम वॉर रोक रहे हैं, दूसरे के कहने पे वॉर नहीं रोक रहे। तो दिस इज कॉल्ड बीइंग अ विश्व गुरु, दिस इज कॉल्ड बीइंग अ ऑटोनोमस कंट्री। तो ये जो पॉइंट है इसको भी ध्यान रखिएगा। पूरी दुनिया में जैसे मैंने कहा कि जब कोई देश बढ़ता है, जापान आगे बढ़ता है, जापान को हम पछाड़ के चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाते हैं, तो जापान की जो अर्थव्यवस्था के जो नागरिक हैं वो हमसे 30-40 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं, और हम कितना कमा रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे बिलियनर्स और बिलियनर्स बनते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं और पैसा पाते जा रहे हैं। 1 रुपए के लीज पे, 1 रुपए के लीज पे सैकड़ों एकड़ जमीन पा जा रहे हैं, और आप यहां जाके 100 गज की जमीन खरीद के दिखाइए, 1 गज की जमीन खरीद के दिखाइए 1 रुपए के लीज पे, कोई दे दे तो मैं मान जाऊं। तो आपके लिए वो सुविधा क्यों अवेलेबल नहीं है जो बड़े पैसे वाले लोगों के लिए अवेलेबल है? या फिर वही सेम सुविधा हम जैसे लोगों के लिए भी अवेलेबल हो, तब मैं मानूं कि सब कुछ ठीक है। बड़ा व्यक्ति हजारों एकड़ की जमीन 1 रुपए के लीज पे लेता है, उसके चलते वो डिफॉरेस्टेशन करता है, पेड़ों को काटता है, लोगों के घर को बर्बाद करता है, और फिर उसके ऊपर एक बिजनेस खड़ा कर देता है जिससे वो और अमीर होता जाता है। लेकिन जितने लोगों का घर गया, जो नेचर खराब हुआ, जिसके कारण एयर पोल्यूशन बढ़ता है, पूरे दुनिया में सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी हमारे देश की बन जाती है, इन सब चीजों को हम क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? आपको यह भी पूछना पड़ेगा। देश का डेवलपमेंट होने का मतलब है देश के हर एक नागरिक का डेवलपमेंट होना, हर एक बूंद बूंद का डेवलपमेंट होना। क्या किसी एक व्यक्ति का डेवलपमेंट इज इक्वल टू देश का डेवलपमेंट? ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें सब लोग इंक्लूसिव हैं, आप, मैं और हम सभी, जो सड़क पे चलता हुआ एक आम नागरिक है, जो बाइक उठाता है, डेली काम करने जाता है, अगर वो भी इंक्लूडेड है, तब वेरी गुड।
लेकिन अगर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट इज इक्वल टू देश का डेवलपमेंट, तो ऐसे डेवलपमेंट को मैं नहीं मानता हूं। और उसके चलते अगर हमारे देश की बेइज्जती होती है दुनिया में कि एयर पोल्यूशन खराब है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, अरावली हिल्स को गिराया जा रहा है, तो अगर ये सारी बातें होती हैं तो वो गलत मायने रखती हैं। सब लोगों का, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास भी तो होना चाहिए ना। किसी एक व्यक्ति या किसी कुछ वर्ग के लोगों का अगर विकास हो रहा है तो ये गलत बात है। तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा। और साथ साथ वोट चोरी का इल्जाम, अगर आप ये चलता रहेगा कि आप जो पावर में बैठे हैं वो वोट चोरी करके आए, तो ये भी दिमाग में गलत भावना जाता है। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सोचते हैं कि क्या क्या सच में हमारे देश में जो सबसे बड़े नेता हैं वही हैं हमारे देश के पर्सन ऑफ द ईयर, क्या उन्हें ही पर्सन ऑफ द ईयर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं डाउट आता है कि कुछ परेशानियां तो हैं जिनको हमारी मीडिया नहीं दिखाती है। तो मैं मानता हूं कि अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं तो हर चीज को देखिए, समझिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या कोई व्यक्ति सच में वही है जो वो पोर्ट्रे कर रहा है, या हम कुछ और देख सकते हैं लेकिन वो व्यक्ति या वो लोग आपको वो बातें दिखाना नहीं चाहते हैं। तो क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू करें, सोच सो दैट आपको पता लगे कि सच में कौन कैसा है। अगर वो करेंगे तो आप स्वयं के फैन पहले बनेंगे और उसके बाद दूसरों को अपने समझदारी भरी आंखों से देख पाएंगे। चलिए गाइस, फिर से मिलता हूं, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।